नमस्ते, मैं हूँ पुलकित माथुर, spiritualbee.com की संस्थापक। और इस सत्यनारायण कथा को सुनने के पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जुलाई 2023 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गवास के करीब 8 महीने बाद वह मेरी माँ के सपने में आए और उन्होंने घर में सत्यनारायण कथा कराने की इच्छा व्यक्त की। माँ ने यह स्वप्न देखने के बाद हमारे घर में इस सत्यनारायण कथा का आयोजन किया। तो आइए सुनते हैं यह संपूर्ण सत्यनारायण कथा जो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा बताई गई है, इसकी व्याख्या की गई है। और हमारे घर में इस सत्यनारायण कथा को कराने के लिए आई थी परम आदरणीय आशा ज्ञानी जी, जो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की शिष्या हैं। अब हम सत्यनारायण व्रत कथा का प्रारंभ करेंगे। सत्यनारायण व्रत कथा जो है, इसके 5 अध्याय है और पहले अध्याय में सत्यनारायण क्या है, उनका व्रत क्या है और कैसे करना चाहिए और उसका क्या परिणाम होता है, वो जानकारी दी गई है। और फिर अगले जो 4 अध्याय है, उसमें जो समाज के 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों ही यदि ये सत्यनारायण के व्रत का पालन करें तो कैसे उनके सब दुख कष्टों का निवारण होता है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ये जानकारी इसमें कथा में दी गई है। और वाकई में ये जो जानकारी है इतनी अद्भुत है, इतनी शानदार है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसका अनुकरण करेगा तो जो इसमें फल कहा गया है कि सब इच्छाएं पूरी होगी, सब दुख कष्टों का निवारण होगा, वो होता ही है, समझ के करे तो। क्योंकि हम लोग छोटे थे, हम छुटपन से सत्यनारायण कथा तो सब बहुत ही कॉमन है, सभी लोग जानते हैं। पर हम जब छोटे थे तो कहीं भी कथा वगैरह होती थी तो प्रसाद की लालच में पहुंच जाते थे। तो कथा में कोई ख़ास बात होती नहीं थी, उसमें वो कथा में एक मुख्य रूप से जो बात रहती थी कि भाई वो प्रसाद का उसने निरादर किया सत्यनारायण के भगवान के, और फिर वो सब उसका धंधा, कोई साधु नाम का वो व्यापारी था तो उसने वो निरादर किया प्रसाद का, प्रसाद लिए बिना ही चला गया। फिर एक कोई राजा था, तुंगध्वज ऐसा कुछ नाम था, तो वो प्रसाद लिए बिना चला गया, तो पूरे बर्बाद हो गए, सब तहस नहस हो गया उनका। तो अब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो वो गले नहीं उतरती थी बात कि कैसे संभव है कि वहाँ हलवा का या पंजीरी का जो प्रसाद रहता है या केले का प्रसाद रहता है, वो अगर हमने नहीं खाया तो क्या सत्यनारायण भगवान इतने छोटे दिल के हैं कि वो नाराज़ हो जाएंगे कि मेरा प्रसाद नहीं खाया तूने, अब तेरे को बर्बाद करके रहूँगा। ये तो ऐसा अगर थोड़ा सा दुनियादारी की भाषा में कहे तो ऐसा लगे कि कोई डॉन धमकी दे रहा हो। तो हर बार हमको बड़ा वो लगे। और बाद में फिर यहाँ बॉम्बे में तो मैंने ये देखा कि महाराष्ट्र में तो जहाँ सत्यनारायण की कथा हो तो बढ़िया आमंत्रण पत्र छपवाते हैं, बड़े बड़े धूमधाम से होती है सत्यनारायण की कथा। लेकिन उसमें लिखा रहता है तीर्थ प्रसादालया, यानी सिर्फ तीर्थ और प्रसाद लेने के लिए आओ, कथा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। साइलेंटली तो यही हुआ अर्थ। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस सत्यनारायण के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई, सब मनोकामनाएं पूरी होती है, वो इतने मामूली, ये कैसे संभव है। पर जब मैं गायत्री परिवार में जुड़ी और जब पहली बार मैंने ये कथा सुनी तो मैं बिल्कुल मैं समझ लो कि खिसियानी पड़ गई, जो मैं विरोध की मनस्थिति में थी। तो ये कथा पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अरे यही सही, सचमुच में ही सत्यनारायण अद्भुत शक्ति है और इसका जो पालन करेगा उस पर जीवन का कल्याण होके ही रहेगा। तो दीदी, आपने ये अभी बोला कि ब्राह्मण शूद्र कोई भी हाँ, ये कर सकते हैं, हाँ, उसको थोड़ा विस्तार से अवश्य अवश्य। तो ये जो 4 वर्ण हमारे यहाँ जो बतलाए गए हैं, उसमें आपको मैं अपनी सलाह अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो जैसे गीता है, श्री कृष्ण की गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है
चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? गुण कर्म के विभाग से। जो जैसे गुण वाला है, जैसे कर्म कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी जाति, उसका जाति नहीं कहेंगे, उसको वर्ण कहेंगे। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं ना, तो शूद्र कौन? जो सिर्फ पेट और प्रजनन के लिए ही जिए, कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं है उसके जीवन का। जैसे कहीं से भीख मांग के, या चाहे जैसे भी खाने पीने का प्रबंध कर लिया, बस बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं, फिर बूढ़े हुए, फिर मर गए, खेल खत्म। तो जानवर में और इस मनुष्य में कोई अंतर नहीं है खास, इसीलिए उसको शूद्र यानी तुच्छ, नगण्य, फालतू। तो अब वो तुच्छ ही कहा जाएगा ना उसको, जो जिसको कोई जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई आगे बढ़ने का उमंग नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, तो वो जानवर से भी बदतर हुआ। वो तो जानवर तो बेचारे अपने भोग योनि में, इसलिए मजबूरी में रहते वैसे, पर मनुष्य भी अगर ऐसा करे तो फिर उसको क्या कहेंगे? तो इसलिए ऐसे जो भी मनुष्य है उनको शूद्र कहा जाता है। फिर उनसे बढ़ के जो थोड़ा उत्साहित रहते हैं कि भाई अपन सुख सुविधा के साधन इकट्ठे करें, धन कमाए, अच्छे से समृद्धिशाली बने, तो जो उस काम में लगा उसको कहा गया वैश्य। तो अब यह है कि एक ही घर में ब्राह्मण भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है और क्षत्रिय भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण, पिता ब्राह्मण है तो सब उसके बाल बच्चे सब ब्राह्मण ही हो गए। आज भी देखो ना, हम जिनको ब्राह्मण कहते हैं, अब वो हम बाहर निकलते हैं, रिक्शा टैक्सी में बैठते हैं, तो वो कहने को ब्राह्मण रहते पर वो टैक्सी रिक्शा चला रहे होते हैं। अब उसको मैं कैसे ब्राह्मण कहूँ? उधर जाके वो नॉनवेज भी खा रहा है, चाहे जैसा आचरण कर रहा है, बात बात में झूठ बोल रहा है, उसको ब्राह्मण कैसे कहेंगे? आचरण से ही वर्ण बनता है, बिना आचरण के कुछ नहीं। तो पहला ये शूद्र मैंने समझा दिया आपको, वैश्य बतला दिया है कि जिसको धन कमाने में लगा हुआ है। आज के ज़माने में वैश्य की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसको देखो वो वैश्य है, सब धन कमाने के पीछे लगे हुए हैं। फिर तीसरा है जिसको कुछ समाज को संगठित करना, कोई सुव्यवस्था बनाना, सुशासन करना, इसकी जिसमें वृत्ति हो, नेतृत्व की जिसमें वृत्ति हो, तो वो क्षत्रिय, उसको क्षत्रिय कहा गया। फिर उससे आगे बढ़ के जिसके मन में ये प्रश्न उठे कि आखिर हमारा जीवन किस लिए है, हम कौन है। कभी कोई भी अपने विषय में कोई भी नहीं विचार करता है। सारी दुनिया की जानकारी हम लोग रखते हैं, लेकिन स्वयं की जानकारी हम रखते ही नहीं है। तो जिसके मन में ये प्रश्न आए कि आखिर मैं हूँ कौन, मेरा असली स्वरूप क्या है। अगर हम ये शरीर है, सामान्य तौर से लोग अपने आप को शरीर ही समझते हैं। किसी से भी पूछो भाई फलाना मेरा ये नाम है, तो आपने नाम किसका कहा? शरीर का कहा। वास्तव में हमारा कोई नाम है ही नहीं, ना कोई रूप है। हम तो तेज और प्रकाश रूप है। अभी ये जो शरीर है हमारा, इसमें अब मैं बोल रही हूँ, आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब कैसे हो रहा है आप अंदाज़ नहीं लगा पाएंगे, आपको आदत पड़ गई है उसकी। पर जब कोई घर में कोई मर जाता है तो लोग रोना चालू कर देते हैं, वो डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसकी आंखें भी है, मुंह भी है, सब कुछ है, लेकिन वो शरीर न बोल पा रहा है, न देख पा रहा है, न सुन पा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो वो जो चीज़ थी जो उसमें से निकल गई, क्या निकल गया कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। वो इतना सूक्ष्म है कि वो दिखाई नहीं देता है। वो चेतना, प्रकाश, तेज वो नहीं दिखाई देता है, अति सूक्ष्म है वो। तो वो जब निकल जाता है तो वो शरीर तो धरा का धरा ही रह जाता है। तो जिसके मन में ये जिज्ञासा आए कि भाई हमारा सही स्वरूप क्या है, और उसको जानने के लिए जो प्रयत्नशील हो, उसको कहते हैं ब्राह्मण। और इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण वो है जो सद्ज्ञान की प्राप्ति करे, स्वयं प्राप्त करे पहले, और फिर दूसरों को बांटे। अपने तक सीमित नहीं रहे, दूसरों को भी बांटना है। हर एक मनुष्य को बतलाना है कि भाई अपना सही स्वरूप ये है, इस तरह से हमको जीना है, हम पशुवत जीवन न जिए। तो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। और ब्राह्मण इसीलिए हमारे यहाँ, हमारे समाज में ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ इसलिए माना गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रकारांतर से समय जाते जाते
परिस्थितियाँ, अब सहज बात है कि घर में कोई एक व्यक्ति ब्राह्मण है तो वो अपने बच्चों को भी वैसे ही संस्कार देगा, उसी तरह का, तो वैसा ही वातावरण बनता चला गया। और फिर एक परंपरा कहो, अब जिस भी तरह से हो गया हो, इतना विशाल मनुष्य समुदाय रहता है, समय के अधीन रहता है, तो परिस्थितियाँ बदलती है, तो वो जन्म के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन ये संभव ही नहीं है। जन्म से एक ही जाति होती है, शूद्र। अब एक उदाहरण मैं देती हूँ, डॉक्टर हो कोई, अब डॉक्टर का बेटा हुआ, डॉक्टर के घर में पैदा हुआ तो उसको डॉक्टर के घर में पैदा होने का लाभ अवश्य मिलेगा, उसको आसानी से पढ़ाई में सब मदद मिलेगी, सब कुछ होगा, डॉक्टर आसानी से बन सकता है। लेकिन वो कोई जन्म से ही डॉक्टर है ऐसा अपन नहीं कह सकते। वो तो वैसा ही है, छोटा सा, किसी काम का नहीं है। और अगर नहीं पढ़ेगा, मेडिकल का की पढ़ाई नहीं करेगा, तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता है, उससे कोई इलाज थोड़ी कराएगा। है तो डॉक्टर का बेटा है तो हम क्या करें, उसको डॉक्टरी तो आनी चाहिए ना। तो उसी तरह से ये 4 वर्ण इस तरह से है, और इसीलिए इस कथा में वही सारी जानकारी है। और ये बहुत जानने लायक चीज़ है। हम लोग बहुत सारी अंधश्रद्धाओं में इतनी बुरी तरह से जकड़े हुए हैं धर्म के नाम से कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, और उसको हटाने की, उसको तोड़ने की, और हमारा जो सही धर्म है, जो सही सनातन धर्म है, उसको जानने की सख्त आवश्यकता है। और इस कथा के माध्यम से हमको वही जानकारी मिलती है, और जो भी ये जानकारी लेकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसका जीवन धन्य बनेगा ही बनेगा। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्यायः। एकदा नैमिषारण्ये ऋषभः शौनकादयः प्रपच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु उपायं चिन्तयामासु। ये देना, ये ढक्कन देना, हाँ, इसको ऐसे लटका के बजाओ, ऐसे 2 बजे। अब रहने उपायं चिन्तयामासु मिलित्वा मुनयो नरं निवारणार्थं कष्टानां सुख संवर्धनाय च। अब ये जो सत्यनारायण व्रत की कथा है, ये व्यास जी कर रहे हैं, और ये व्यास भी जो है किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पद है एक जो समाज को मार्गदर्शन देने का काम करते थे। अगर ये व्यासों ने ये सब कथाएं और सब रामायण महाभारत ये सब यदि नहीं लिखा होता, नहीं सुनाया होता, तो आज हम लोगों को कोई जानकारी नहीं होती कि राम भी कभी हुए थे हमारे यहाँ। इतना शानदार व्यक्तित्व था भगवान कृष्ण का व्यक्ति, और ढेरों ऐसे ऋषि मुनि सब हुए। तो इन व्यास परंपरा के कारण से ही वो सब आज भी हमको उसका लाभ मिल रहा है। तो इनका बस एक ही काम होता था कि ये जो व्यास परंपरा जो थी उसके अंतर्गत लोगों को सन्मार्ग मिले, लोग सही दिशा में चले, उसी तरह का जीवन चलाए, उसके लिए ही ये सब था। तो ये व्यास जी कथा करते हुए बतलाते हैं कि एक बार नैमिषारण्य नाम के पुण्य स्थल में शौनक आदि ऋषियों ने महान पौराणिक श्री सूत जी से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। ऋषि मुनि समय समय पर इसी प्रकार एकत्रित होकर मनुष्य मात्र के दुख निवारण और सुख संवर्धन के उपाय खोजा करते थे। उनको ऋषि ही इसलिए कहा जाता है, सामान्य मनुष्यों की तरह का उनका जीवन नहीं होता है। आज भी जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को कम करके सादगीपूर्ण रहते हुए भी अपनी जो भी संपदा है, अपना जो भी बुद्धि है, जो भी ज्ञान है, उसको अगर समाज सेवा में लगाता है तो वही ऋषि है। ऋषि का ये ऋषि की परिभाषा है। कोई लंबी दाढ़ी या इधर जूड़ा बांधा हुआ या ऐसा कुछ होने से नहीं होता है। वो तो फिल्मों के एक्टर भी वैसी दाढ़ी वाड़ी बना के साधु बाबा बन जाते हैं, ढेर सारी मालाएं पहन ली, कोई मेकअप भी अजीब अजीब, साधु दिखने के लिए भी मेकअप करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये जो पाखंड और सच्चाई, ये क्रम हमेशा चलता ही रहता है। हजारों साल पहले भी ऐसा होता था। एक तरफ श्रेष्ठ महापुरुष होते थे तो दूसरी तरफ पाखंडी लोग भी होते थे, दिखावा करने वाले भी होते थे। तो ये संसार का क्रम है, और
जो भी श्रेष्ठ महापुरुष है, जो भी सत्कार्य करने वाले ऋषि मुनि हैं, उनका ये कर्तव्य रहता है कि निरंतर लोगों को सन्मार्ग दिखाते रहे। तो ये ऋषि इनसे पूछते हैं सूत जी से कि ऐसा कौन सा व्रत या तप है जिसे करने से सभी लोग वांछित फल पा सकते हैं, यह विषय हमें भली प्रकार समझाइए। ऐसा व्रत या तप जिसे करने से सब इच्छाएं पूरी हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत शानदार बात है। ऐसा व्रत मिल जाए तो मज़ा आ जाए, और अपने को मिल रहा है तो हमें ज़रूर इसमें से मार्गदर्शन लेना चाहिए। सूत जी बोले, अब देखिए ये जो सूत जी है इनकी भी नम्रता देखने लायक है। ये अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं। ये कहते हैं, एक बार नारद जी ने भी भगवान विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस प्रसंग को मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। एक बार नारद जी लोक कल्याण की भावना से विविध लोकों में विचरण करते हुए मृत्यु लोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने अधिकांश मनुष्यों को अपने ही असत कर्मों के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट पाते हुए देखा। उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई तथा प्राणियों के कष्ट और दुख कैसे मिटे, यह सोचते हुए विष्णु लोक जा पहुँचे। अब ये यहाँ पर जो नारद मुनि ने जो देखा, ये भी समझने लायक बात है, बहुत शानदार बात है, सीखने लायक बात है। अधिकांश मनुष्यों को अपने ही असत्कर्मों के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट पाते देखा। इन्हें कष्ट यदि पाता है मनुष्य तो ये कहे, अरे किसी ने जादू कर दिया। हमारे यहाँ अक्सर कोई ऐसे दुखियारे लोग आते हैं, अब घुटने में दर्द हो रहा है तो वो भेज, अरे मेरे पड़ोस की औरत बहुत ख़राब है, वो कुछ जादू टोने करती रहती है। मैंने कहा, तेरे घुटने को ही दुखाएगी क्या जादू टोना करके? तेरे गर्दन को भी तो छांट सकती है। नहीं गई, क्या ना समझे की बात है। अब रहन सहन खान पान आपका गड़बड़ है, घुटने में दर्द हुआ तो है जादू कर दिया। ऐसा अगर इतना आसान हो कि किसी को घुटने में दर्द किया जा सकता तो फिर क्या कहना है, इस दुनिया का कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सारे दुनिया के विरोधियों को मार डालो। तो ऐसी अंधश्रद्धा नहीं, यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि अपने ही असत्कर्मों के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट पाते हुए देखा, और ये देख के उनके मन में करुणा हुई नारद मुनि के कि इन प्राणियों को का दुख कष्ट कैसे मिटे। और वो पूछने के लिए नारद मुनि खुद अपनी ओर से भी कुछ नहीं कह रहे हैं, वो जाते हैं विष्णु भगवान के पास में, और विष्णु भगवान मार्गदर्शन देते हैं। विष्णु भगवान कौन मालूम है आपको? आप अभी जैसे यहाँ फोटो लगाया आप लोग, वो काल्पनिक दृश्य आपके सामने, मुकुट पहने हुए है, 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म, ये तो अलंकारिक स्वरूप है। वास्तव में विष्णु भगवान जो है, ये पूरी जो दुनिया है, पूरी जो सृष्टि है, 3 शक्तियों के माध्यम से चल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा यानी क्रिएशन, निर्माण की शक्ति। आप देखना हर जगह आपको कुछ नया निर्माण होता दिखेगा। कहीं भी अब जैसे बारिश आ गई तो ऐसे ही छोटे से पौधे उग के आ जाएंगे, घास उग के आ जाएगी। अभी प्राणियों में भी बच्चे पैदा होते रहते हैं। इन्हें निर्माण का जो काम है वो ब्रह्मा जी के अंतर्गत है। अब निर्माण तो हो गया, पर उतने से काम नहीं चलता है, उसका विकास भी तो होना चाहिए कि नहीं, आगे बढ़ना तो चाहिए। तो वो जो विकास का क्रम है उसी का नाम है विष्णु। और इसीलिए आप देखना, मार्क करना, विष्णु भगवान के मंदिर अपने को बहुत ज़्यादा दिखेंगे। और सिर्फ इतना, विष्णु भगवान के कितने ही रूप मिलेंगे अपने को। अब जैसे जगन्नाथ जी है, बालाजी है, कितने सारे नामों से है। और विष्णु भगवान के मंदिरों में खास तौर से आप देखना, सब खाने पीने का माल यदि देखना हो, बढ़िया प्रसाद, तो विष्णु भगवान के मंदिरों में ही मिलेगा। बाकी देव देवताओं के वहाँ इतना कुछ नहीं मिलेगा। और उसके पीछे एक ही रहस्य है, विकास का क्रम। भाई शरीर का भी विकास करना है तो बढ़िया खाना पीना तो चाहिए, नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे। तो इसलिए विष्णु भगवान के वहाँ माल मलिदा अच्छा मिलेगा। आप श्रीनाथ जी में जाइए, मिठाइयों के ढेर लगे रहते हैं वहाँ। तो विष्णु भगवान वो विकास का क्रम, वो बहुत ज़रूरी है, वही सबसे मुख्य है। पर वो सारी चीज़ें एक सीमा तक हो सकती है, उसके बाद फिर नाश का क्रम भी चलता है। जो बहुत लंबा चला तो फिर वो क्षीण भी होगा। ये सृष्टि का नियम ही है।
तो जब वो क्षीण होने का क्रम होता है, वो जो नाश का क्रम होता है, उस क्रिया को जो संभालते हैं वो महेश या शिव या रुद्र। रुद्र शब्द का अर्थ क्या होता है मालूम है? जो रुलाता हो, वो रुलाने वाला। अभी शिव जी के अंतर्गत अब वो रुद्र है तो मार काट पीट लगती है, तो कोई मरेगा तो रोना ही आएगा, दूसरा क्या होगा। तो इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 शक्तियाँ, सृजन, विकास और नाश। तो ये विष्णु भगवान जो है विकास के क्रम के हैं, और इसीलिए उनकी ज़्यादा आवश्यकता है ताकि लोग सही ढंग से विकास अपना कर सके, गंदी आदतों को छोड़े, जो भी गलत मार्ग अपनाया है उसको छोड़े और सही दिशा में विकास करेंगे तो सुखी होंगे। और अगर सुखी हो गए तो मान लिया जाए कि विष्णु भगवान का आशीर्वाद उनको मिल गया, सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद उनको मिल गया, क्योंकि सत्यनारायण भगवान के विष्णु का ही रूप है। तो अब ये विष्णु भगवान के पास पहुँचे हैं और उनकी स्तुति की उन्होंने, और उसके बाद में भगवान उनसे पूछते हैं कि नारद जी आप किस उद्देश्य से आए हैं? अपने मन की बात निसंकोच कहे, मैं आपकी शंका का समाधान बताऊंगा। तब नारद जी बोलते हैं, ये भी मतलब नम्रता का लक्षण है कि जब हम किसी बड़े महापुरुष के पास जाए तो आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनको मिलना चाहिए। अब नारद जी बतलाते हैं, हे प्रभु, मृत्युलोक में प्राणी अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप तरह तरह की हीन परिस्थितियों में जन्म लेकर भीषण कष्ट पा रहे हैं। आप मेरे ऊपर कृपा भाव रखते हैं तो कोई ऐसा उपाय बताए कि कर्म फल का नियम भी न टूटे और प्राणियों के दुखों का निवारण भी हो जाए। ये भी फिर बड़ी बात है, कर्म फल का नियम भी न टूटे और प्राणियों के दुखों का निवारण भी हो जाए। क्योंकि अभी जो गलत काम किया है तो उसका दंड तो उसको झेलना ही पड़ेगा, उसमें से तो कोई बच नहीं सकता है। भगवान की सृष्टि ही ऐसी है, कर्म के ही अधीन है, कर्मफल हर एक को झेलना पड़ता है। तो उस नियम को तोड़ के तो कोई काम हो नहीं सकता है। और ये हमको जो बाहरी दिखावे के जितने भी पूजा पाठ रहते हैं उसमें यही दिखाते हैं, बस ये पूजा कर लो और काम हो जाएगा। आप गलत काम कर रहे हो तो भी चलेगा, बेईमानी के धंधे कर रहे हो तो भी चलेगा। पर यहाँ ये सत्यनारायण भगवान ऐसे नहीं है। सत्यनारायण भगवान की अगर पूजा कर रहे हो तो सत्य के व्रत का पालन करना पड़ेगा। आप व्यापारी हो तो ईमानदारी से धंधा करना पड़ेगा। आप मिलावट वाला माल दोगे तो पड़ेगी थप्पड़, बच नहीं पाओगे। सत्यनारायण भगवान माफ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये कथा तो ये बतला रही है। तो ये इस तरह से यहाँ कर्म फल का जो नियम है वो बिना टूटे लोगों का कल्याण हो, ये प्रश्न ये पूछते। तब भगवान कहते हैं, नारद जी आपने लोकहित की भावना से बड़ा सुंदर प्रश्न किया, इससे मुझे प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे यह दुविधा दूर हो। श्री सत्यनारायण व्रत ऐसा व्रत है जिसे विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख और अंत में सद्गति प्राप्त होती। वो कर्मफल का सिद्धांत भी नहीं टूटेगा और फिर भी मनुष्य सुखी होगा, उसके दुख दूर हो गए। उसके लिए भगवान विष्णु ये सत्यनारायण व्रत बतला रहे हैं कि ये ऐसा व्रत है कि अगर इसको विधि विधान पूर्वक करते हैं तो इससे सुख और अंत में सद्गति प्राप्त होती है। अब नारद जी आगे पूछते हैं, हे प्रभु, इस व्रत का क्या विधान है, क्या फल है और इसे किसने पहले किया, यह सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। अब भगवान बतलाते हैं, अब सत्य नारायण क्या है उसकी अब विष्णु भगवान जानकारी दे रहे हैं। सत्य ही भगवान का स्वरूप है, ऐसा समझकर जो व्यक्ति सत्य व्रत अपनाता है वह प्रभु की कृपा का लाभ अवश्य पाता है। अब सत्य ही भगवान है तो उसके आगे फिर वो समझाते हैं कि ये सत्य ही ईश्वर है, तो वो ईश्वर कैसा है। न्यायकारी, समदर्शी और कर्म को प्रधानता देने वाले सत्य रूपी प्रभु सत्य साधना से प्रसन्न होते हैं।
न्यायकारी, समदर्शी और कर्म को प्रधानता देने वाले। तीनों बातें बड़ी महत्व की है। आप अन्याय भी करेंगे और सत्यनारायण की कृपा भी चाहेंगे तो कभी नहीं मिलेगी। आप भेदभाव रखेंगे तो भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये, और आपने जैसे कर्म किया है उसके अनुसार ही फल मिलेगा। तो आप अपने आप को सुधार लेंगे तो सब कुछ सुधर चला जाएगा। उनकी कृपा से साधकों को लौकिक सुख और पारलौकिक शांति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अब फिर नारद पूछते हैं, हे नारद, नहीं, विष्णु भगवान ही बतला रहे हैं, हे नारद, मृत्युलोक में लोग सत्य धर्म की उपेक्षा के कारण ही अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं। वे यदि केवल शब्दों से नहीं, आचरण से भी सत्य धर्म के पालन के लिए तत्पर हो जाए तो निश्चित रूप से दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। मुंह से सिर्फ सच बोलना उतना भर पर्याप्त नहीं है। कभी कभी तो मुंह से सच बोलना भी पाप के बराबर होता है। यह हम पातंजल योग सूत्र की वो भाषा टीका का पढ़ रहे थे, तो उसमें वो जो लेखक थे, कोई स्वामी जी थे, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, वो सब शुरू में ही आ जाते हैं। तो वो सत्य का उन्होंने बड़ा अच्छा वर्णन दिया था। एक महात्मा जी थे, कोई पेड़ के नीचे साधना कर रहे थे। वहाँ से एक गाय दौड़ती हुई गई, पास में झाड़ियाँ थी, उसमें चली गई। और थोड़ी देर बाद में एक वो कसाई वहाँ से निकला, हाथ में वो चूरा वूरा सब लिए हुए था गाय को काटने के लिए। और वो महाराज से, पंडित जी से पूछता है कि महाराज, आपने यहाँ से किसी गाय को जाते हुए देखा है? अब ये इनको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अगर मैं कहता हूँ कि हाँ गई है गाय, तो ये गाय को मारेगा कसाई। अब अगर मैं सच बोलता हूँ तो मेरे को गौ हत्या का पाप लगेगा, और यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो असत्य का पाप लगेगा। तो बोले अब क्या करना चाहिए? तो अब उन्होंने क्या किया बेचारों ने, उन्होंने ये कहा कि भाई देख भैया, ऐसा है कि जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, और जो बोलता है उसने देखा नहीं है। यानी कि आंखों से देखा है हमने, पर आंखें थोड़ी बोलेगी कि हाँ गाय गई है, और मुंह बोलता है लेकिन उसने तो देखा ही नहीं है, तो तेरे को जवाब क्या दूँ मैं? तो वो जो कसाई था, उसको लगा कि ये पता नहीं बाबा जी के नट बोल्ट गड़बड़ है, तो वहाँ से चलता बना, और इस तरह से वो गाय की जान बच गई। तो उस पुस्तक में फिर उन्होंने ये कहानी लिखते हुए लिखा था कि वो बाबा जी तो बेचारे दिमाग लगा के किए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, तो उस समय झूठ बोलना सत्य से भी बढ़ के होता है। अब जैसे हमारे देश का कोई जासूस विदेश में कोई शत्रुओं के उसमें गया हुआ है, तो अब वहाँ सच बोलेगा तो कैसे चलेगा? तो सिर्फ जबानी सत्य काम का नहीं है, उतने भर से काम नहीं होता है, आचरण में सत्यता होनी चाहिए। अब वो जो जासूस है, वो यदि सत्य आचरण वाला है तो वो देशभक्त रहेगा, वो अपने देश के लिए काम करेगा, चाहे कितनी भी विपत्ति आए, पर वो अब मुंह नहीं खोलेगा अपना, वो उसी तरह का आचरण रखेगा कि नहीं, मेरे देश का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उसको सत्य का आचरण कहेंगे। तो यहाँ ये विष्णु भगवान सत्य धर्म की उनको जानकारी दे रहे हैं। अब आगे फिर नारद जी पूछते हैं, सत्य धर्म का व्यवहारिक स्वरूप क्या है? हे प्रभु, कृपा करके स्पष्ट कीजिए। अब प्रैक्टिकली क्या किया जाए वो पूछ रहे हैं अब नारद मुनि। सत्यव्रत धारण करने वाला व्यक्ति संसार में किस प्रकार का आचरण करे, यह समझाइए। जो सत्यव्रत का पालन कर रहा है तो कैसे करे, क्या करे कि जिससे लगे कि हाँ सत्यनारायण का व्रत हो रहा है। तब फिर भगवान विष्णु समझाते हैं, हे नारद, सत्यव्रती को चाहिए कि वह सत्यव्रत का मर्म भली प्रकार समझे और उसी के अनुसार आचरण करे। केवल वचन से ही सत्य का पालन नहीं हो जाता और न सत्य शब्दों के वश में होता है, जिससे धर्म की रक्षा हो। सत्य क्या है अब समझाया गया है, जिससे धर्म की रक्षा हो। धर्म यानी क्रिश्चियन, मुसलमान, हिंदू, ये नहीं। अब वो धर्म शब्द का अर्थ का अनर्थ इन लोगों ने कर दिया है। ये अंग्रेजी राज में बहुत दुर्गति हुई हमारी सब शब्दों की। उस अर्थ में धर्म होता ही नहीं है। धर्म जो है वो
नीति पूर्वक का किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए किया गया आचरण, उसको धर्म कहा जाता है। जैसे भाई पत्नी का धर्म, पिता का धर्म, माता का धर्म, पति का धर्म, राजा का धर्म। अब राजा का धर्म कहा तो कोई ये हिंदू मुसलमान थोड़ी आएगा वहाँ। उसका राजा का क्या कर्तव्य है, सही कर्तव्य क्या है, उस शासन उसने व्यवस्थित चला रहा है कि नहीं, प्रजा का पालन बराबर कर रहा है कि नहीं। अब पत्नी का धर्म कहेंगे तो पत्नी अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है कि नहीं, पति के साथ धोखेधड़ी तो नहीं कर रही है। अब पति के धर्म का कहेंगे तो उसके साथ वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है कि नहीं, अपने पत्नी और बच्चों का पालन पोषण बराबर कर रहा है कि नहीं, इधर उधर भटक तो नहीं रहा है दूसरी औरतों में। ये सारी बातें आ जाती है। तो इस तरह से धर्म शब्द इस अर्थ में है। तो यहाँ ये सत्य व्रति को इस सत्य के मर्म को भली प्रकार समझना चाहिए, और जिससे धर्म की रक्षा और प्राणी मात्र का हित होता है वही वस्तुतः सत्य है। सभी का कल्याण हो, किसी की कोई तकलीफ में न आए। हमारे कोई भी कर्म से किसी को हम सता रहे हो तो वो हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। धर्म रूपी, अब और आगे उसको और अच्छे से समझाते हैं। धर्म रूपी वृषभ के 4 चरण कहे गए हैं। वृषभ बने बैल, बैल के 4 पांव होते ना। धर्म रूपी वृषभ के 4 चरण कहे गए हैं। वो 4 चरण क्या है उसके? विवेक, संयम, सेवा और साहस। विवेक, संयम, सेवा और साहस। विवेक यानी अच्छे बुरे की पहचान। जानकारी तो सभी को होती है, लेकिन आचरण में नहीं लाते। आचरण कुछ और अलग ही रहता है। चोरी करना गलत है, सबको मालूम है, फिर भी मौका मिला तो कर लेते हैं। तो वो जो है वो अविवेकी है। जिसका विवेक जागृत होगा वो सोच ही नहीं सकता है, अरे हट, हम ऐसा गलत काम कैसे करेंगे, काहे को चोरी करें हम किसी की। अभी आज नहीं, कल सुबह एक बहन का फ़ोन आया, वो उसका झगड़ा हो गया उसके पति से, तो वो तलाक ले रही है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक हो रही है। तो वो मेरे को उसने फ़ोन किया कि दीदी इस तरह से है, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो रहा है। तो बोले कि वो वकील जो है वो बोल रहे हैं कि भाई पैसे भी मांगो उससे। तो बोले अब मैं काहे को मांगूँ, बोले पैसे। बोले मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल सही रास्ते पे है। जब हमने हमारा जो कुछ है, जो गहने थे सब ले लिए, तो काहे को उससे पैसे लेना है भाई, छोड़ना ही है तो छोड़ दो ऐसे ही, उसमें आप धंधेदारी क्यों बन रहे हो। तो वो मुझे अभी इस कथा में भी वो बात याद आ गई कि सत्य धर्म सही में ऐसा ही होता है, विवेकवान हो जाता है इंसान। तो विवेकवान जो बन गया तो उसका आचरण कभी भी दूषित नहीं होगा, वो गलत काम कर ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है उसके लिए। और एक उदाहरण दूँ, आज जन्मदिन है ना उनका, पापा का नहीं, चाचा का जन्मदिन है। जो पापा के जो भाई थे, अच्छा जो उनका स्वर्गवास नहीं, तो पापा का आज तिथि के हिसाब से आज स्वर्गवास है। अच्छा, हाँ। तो इनके जो पापा थे वो मामूली व्यक्ति नहीं थे, वो सत्य धर्म का पालन करने वाले थे। इतनी बड़ी पोस्ट पर थे रेलवे की, अगर वो चाहते, क्योंकि मैंने तो रेलवे के ढेरों लोगों को देखा हुआ है, रेलवे से जब रिटायर हो जाते हैं, अरे माला माल हो जाते हैं, आलीशान बंगले बन जाते हैं, और क्या नहीं रहता उनके पास में। इतनी बेईमानियां करते हैं कि कुछ पूछो मत। एक नए पैसे का उन्होंने कभी घोटाला नहीं किया। उन महापुरुष ने ईमानदारी से जिए, बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहते हुए भी। तो अब सत्य धर्म का पालन इसको कहते हैं, जो अनुकूलता होते हुए भी गलत काम करने की, और जो अपने मनोबल को मजबूत रखे और डटा रहे मैदान में ईमानदारी के, सच्चाई के, नीति के, वो विवेकवान। फिर दूसरा है संयम। अब जो विवेकवान होगा तो वो संयमी भी होगा, वो असंयम बरत ही नहीं सकता है। क्योंकि अब जिसकी बुद्धि सुधर गई, अब भाई जीभ को तो चटोरापन लग रहा है, पर हमें मालूम है कि ये खाने से हमारी तबीयत बिगड़ेगी, तो हम भूल कर भी नहीं खाएंगे। नहीं खाना है ना, नहीं खाना है, बात खत्म। और भी कई सारे क्षेत्र है, उसमें संयम बरतना बहुत ज़रूरी रहता है। और संयम खास तौर से समय का संयम, विचारों का संयम और साधनों का संयम, ये 3 मेन है।
समय 24 घंटे का ही रहता है, उसका एक एक मिनट जितना बन पड़े उतना अच्छे कामों में, सार्थक कामों में लगाना चाहिए। टाइम टेबल बना के जीना चाहिए। फिर अपने को साधन जो मिले हुए हैं उनका भी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। मैं मेरा अपना व्यक्तिगत आपको बतलाती हूँ। मेरा जब कुकर बनता है तो मैं अपने हाथ से ही वो कुकर की साफ़ सफाई वगैरह करती हूँ, बिल्कुल चकाचक रहता है। तो कुकर में जो नीचे पानी रहता है ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया में ढेरों लोग हैं जिनको एक एक बूंद पानी के लिए बेचारे तरसते हैं। अपने को पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो पानी मैं फेंकती नहीं हूँ कभी, उसमें अनाज के दाने वाने भी गिरे रहते हैं। उसी को फिर जब सब्जी वब्जी पकानी रहे तो वो पानी उसी में डाल देती हूँ। मैं कभी नहीं फेंकती। ये बरसों से मेरा नियम है। जब से मैंने ये गुरुदेव का सब साहित्य पढ़ा है तब से काफ़ी परिवर्तन आ गया है मेरे जीवन में। और तीसरी जो चीज़ है वो है विचार। वो भी बहुत ही कीमती है। विचार तो पागलों की तरह से इधर उधर भागते फिरते हैं, बिल्कुल जंगली घोड़े की तरह से। कभी ये विचार आ रहा है, कभी वो विचार आ रहा है, सब दिमाग बर्बाद रहता है इंसान का। तो जो लक्ष्य है जीवन का, आपके विचार उसी दिशा में रहने चाहिए। तो विचारों का संयम, इस तरह से विवेक संयम ये हो गया। फिर तीसरा चरण है इसका सेवा। सेवा यानी गुरुदेव के शब्दों में कहूँगी मैं, उन्होंने हम लोगों को हमेशा ये कहा था कि दुख कष्ट पीड़ा पतन निवारण, यही असली सेवा है। दुख कष्ट पीड़ा पतन निवारण। दुख कष्ट साधनों के अभाव में आता है। तो समाज में जहाँ कहीं भी किसी के पास साधनों का अभाव है, अगर हमारे पास अनुकूलता है तो हम उन लोगों की मदद ज़रूर करें। जैसे कोई भूखे प्यासे है तो उनको खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, पर विवेक पूर्वक होना चाहिए। क्योंकि पहला ही नंबर विवेक है। जो दान धर्म भी करना हो, सेवा भी करनी हो, विवेक पूर्वक करना। कोई आपका साथ में इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना करे। और ये दूसरा जो है वो है मनुष्य दुख कष्ट निवारण और पीड़ा पतन निवारण। अब पीड़ा पतन जो है वो मनुष्य के दुर्विचारों के कारण से आता है। घर में सब कुछ है, पैसा है, समृद्धि है, कोई कमी नहीं है, फिर भी आपस में तालमेल नहीं रहता है, लड़ाई झगड़े, वो विचारों की दूषितता के कारण से चलते हैं। बिना वजह के लोग एक दूसरे से द्वेष दुर्भावना रखते हैं। तो वो सेवा भी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ख़ास तौर से ये गुरुदेव ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया था कि आप लोग किसी को कोई अच्छी सलाह देने जाओगे तो आपकी सुने या ना भी सुने, लेकिन आप मेरी पुस्तकें आप पहुंचा देना उनको। उसको पढ़ेंगे यदि तो ज़रूर उनके जीवन में परिवर्तन आएगा और वो मेरी पुस्तकों के लिए ना नहीं बोलेंगे। और इसी कारण से जब से मैंने वो जानकारी मिली मुझे, तो मैंने वो एक मेन उद्देश्य बना लिया था कि हमें गुरुदेव के विचारों का ही प्रचार करना है। पीड़ा पतन निवारण ही बहुत ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ भी ये पुस्तकें गई है, हर एक का कल्याण हुआ, जीवन में परिवर्तन आया। तो ये 3 हो गए, विवेक संयम सेवा। फिर चौथा है साहस। अब ये 3 काम करने के लिए साहस भी होना चाहिए। सोचते ही रहते, हिम्मत ही नहीं पड़ती करने की। कहीं कुछ भी अन्याय अत्याचार गलत काम हो रहे हैं, फिर भी हम लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं उसका विरोध करने की। तो हिम्मत रखनी चाहिए। बहुत बरसों पहले की बात बतला रही हूँ। मैं यहाँ बोरीवली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन की राह देख रही थी और पूरा शायद सुबह का, पता नहीं टाइम तो याद नहीं, पर थोड़ा सुनकार जगह थी। वहाँ एक कोई भिखारी बैठा होगा। वो भिखारी कोई महिला उसके साथ की होगी, वो भी भिखारी ही थी। वो उसको धक्का मार के उसने गिरा दिया था, इतनी बुरी तरह से उसको पीट रहा था और उसकी छाती पे पाँव रख के ऐसे कूद रहा था उसके ऊपर। वो चीख रही है और 2-4 लोग सब आसपास में खड़े, पर कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं। अब मेरे से तो रहा ही नहीं गया। मैं झट से दौड़ी और मैंने कहा, ये क्या कर रहा है ये दुष्टता, क्यों मार रहा है इसको? तो वो मुझे मारने को दौड़ा, बोलो। और अभी तो वो कुछ करे, उसके पहले 2-4 मैं जब आगे बढ़ी तो 2-4 लोग और पीछे से आ गए, 2-4 झापड़ मार के उसको ठिकाने लगाया। बोले खबरदार अभी अगर हाथ लगाया इस औरत को तो। और तब मुझे ख्याल आया कि अगर साहस करो तो भगवान अपने पीछे रहता है मदद के लिए।
क्योंकि मैं अकेली थी, दुबली पतली थी उस समय, कोई छोटी उम्र थी, कोई बड़ी उम्र की तो थी नहीं। तो अभी तो कोई मेरे सामने कुछ करे तो एक हाथ दो थप्पड़ लगा दूँ, अब तो परिस्थितियाँ बदल चुकी है, पर उस समय इतना कुछ था नहीं। पर यह है कि साहस अपने को रखना पड़ेगा। तो ये सत्य धर्म के 4 चरण, विवेक, संयम, सेवा और साहस। आप स्वयं सोचना, ये 4 चरणों का पालन यदि आप करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी कि नहीं, तय कर लेना आप। असंभव है अगर नहीं पूरी हो, ये होके ही रहती है, हर इच्छा पूरी होती है जो इन 4 नियमों का पालन करता है। अब ये कैसे मिलेगी उसका भी बतलाया है। सत्य साधक को चाहिए कि इन श्रेष्ठ गुणों को सतत व्यवहार में लाता रहे और उन्हें क्रमशः अधिक सफल बनाता चले। उसे आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्मविकास के क्रम में किसी भी प्रकार की ढील नहीं आने देनी चाहिए। आत्मचिंतन, अब विवेकवान है तो आत्मचिंतन करेगा, भाई क्या गलतियां हो रही है, कैसे सुधारे अपने आप को। आत्मशोधन यानी अपने आप को सुधारेगा। आत्मनिर्माण, जब अपने आप को सुधारेगा तो आत्मनिर्माण होगा, और आत्मनिर्माण होगा तो फिर आत्मविकास होगा। इस तरह से उसकी निश्चित रूप से प्रगति होती चली जाएगी। सत्यव्रती का कर्तव्य है कि उदारता पूर्वक नीचे गिरे हुए लोगों को ऊंचा उठाने की चेष्टा करे और इस कार्य में साहस तथा धैर्य पूर्वक निरंतर लगा रहे। सत्यव्रत वाला प्रत्येक विषय को विवेक और न्याय की कसौटी पर कसता है और समुचित बात को ही स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी तरह जान लेता है कि सत्य रूपी भगवान सर्वत्र उपस्थित है और दयालु होते हुए भी निष्पक्षता और न्याय का पालन करते हैं। इसलिए सत्यव्रती का निश्चय होता है कि संसार में सदा उत्तम व्यवहार और शुभ कर्म करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। वह इस समस्त जगत को भगवान का ही विराट रूप मानता है। इसलिए समस्त प्राणियों की सेवा, हित चिंतन ही उसे भगवान की सच्ची भक्ति और अर्चना जान पड़ती है। ऐसा मनुष्य अपने सुख की चिंता नहीं करता, वरन समाज के सुख की अभिवृद्धि का ही सबसे पहले ध्यान रखता है। इस सेवा कार्य को समुचित रीति से संपन्न करने के लिए वह अपने शरीर और मन के आरोग्य को भी स्थिर रखने का पूरा ध्यान रखता है। ये भी बड़े अच्छी काम की बात बताई गई है। भाई आपको सेवा करनी है, समाज में कुछ करना है, तो पहले अपने आप को भी तो ठीक करना पड़ेगा। आप आए दिन बीमार रहते हो तो क्या करोगे। तो इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने शरीर और मन को अच्छा, स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने की कोशिश करता है। अब उसके लिए जो करना पड़ता है, आहार विहार की नियमितता तथा निरीक्षण द्वारा इंद्रियों को उपयुक्त कार्यों में ही लगाए रखता है, भटकने नहीं देता। अभी हम लोग आजकल सब पूरे दुनिया भर के लोग, खासतौर से भारत के लोग भटक चुके हैं। पूरा टाइम मोबाइल के ही चक्कर में रहते हैं। फिर आंखें खराब हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, नींद बराबर नहीं ले पाते हैं, यानी बहुत बुरी हालत है। तो उसके ऊपर भी नियंत्रण करने की सख्त आवश्यकता है। एक तो क्या देखना है वो सोच समझ के देखे, और चालू किया और जो दिख रहा है देखते चले जा रहे हैं, बेकार टाइम वेस्ट करना है। अब पिछले दिनों मैं भी कुछ इस जाल में उलझ गई थी। न्यूज़, मुझे कोई स्टोरी या फिल्म देखने में तो कोई रुचि नहीं, लेकिन न्यूज़ देखती थी। अब न्यूज़ देखते देखते मुझे झपकी आ जाए तो भी मैं लोभ छोड़ूँ नहीं। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कितनी बार देखेगी इस न्यूज़ को, वो की वो न्यूज़, अरे हटाओ, कोई मर गया, कोई ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इसका इससे झगड़ा हो गया, कोई राजनीति के दांव पे, अब अपना क्या नफ़ा नुकसान हो रहा है उसमें। अब वो वहाँ कहाँ क्या हो रहा है तो उससे अपने को क्या नुकसान या फ़ायदा है। मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, न्यूज़ देखनी है देखेंगे, एक बार देख लिया इनफ, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हो गया, उससे ज़्यादा काहे को बिगाड़ना है। खेल तमाशे में भी क्या रखा है, कब तक देखेंगे उसको। वो की वही चीज़ें सब फालतू चीज़ें रहती है, कोई मतलब नहीं रहता, उसका टाइम वेस्ट रहता है। काम की चीज़ वो ज़रूर देखिए, जिससे आपका कल्याण होता हो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि मोबाइल कोई आलतू फालतू चीज़ नहीं है, हर चीज़ उसमें होती है।
क्या देखना वो हमें हमारा विवेक जागृत रखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर यही चीज़ बतला रहे हैं कि इंद्रियों को उपयुक्त कार्यों में ही लगाए रखता है, भटकने नहीं देता। सत्यव्रती को, और आगे देखिए, सत्यव्रती को चिंता, निराशा, उद्वेग, भय आदि मनोविकार भ्रांति में नहीं डाल पाते। अब जो ईश्वर के भरोसे है उसको काहे का डर है? अरे भाई, हमारा अगर मरने का समय है, कर्म भोग है, तो मरना ही पड़ेगा, उसमें से हमको कोई बचा ही नहीं सकता है। और यदि सब कुछ ठीक है तो किसी की क्या मजाल है जो हमारा एक बाल भी हिला दे? किसी की ताकत नहीं है। अभी मैं ही वहाँ अंधेरी में अकेली रहती हूँ, जो भी आता है, अरे पहली बार जो आते हो आप अकेली रहती है, आपको डर नहीं लगता? नहीं, डरने का क्या है, मेरे गुरुदेव बैठे हुए हैं यहाँ, सब ध्यान रखते हैं। अब मर गए तो कौन सी दुनिया लुटने वाली है भाई, मरना तो सभी को है एक दिन, काहे को डरना? तो ये भी अपने को समझना पड़ेगा। चिंता, निराशा, उद्वेग, भय, किसी चीज़ की चिंता मत करो, वर्तमान को ही देखो, वर्तमान में सब अच्छा चल रहा है, बस ठीक है। दृढ़ता, संतुलन, दूरदर्शिता, निर्भयता, प्रसन्नता और उज्जवल भविष्य पर दृढ़ विश्वास सत्यव्रती के स्वाभाविक गुण होते हैं। सत्यव्रती के गुण क्या होते हैं ये बतलाया है। दृढ़ता, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, जो ठान लिया, क्योंकि वो आलतू फालतू बात सोचेगा ही नहीं, सोचेगा तो अच्छी ही बात सोचेगा, तो जब अच्छी बात सोचेगा तो वो तो पूरी होनी ही चाहिए, क्यों नहीं होगी, उसके ऊपर लगे रहेंगे। इसीलिए जो संकल्प लिया जाता है ना, संकल्प के पीछे कारण ही ये रहता है। जो संकल्पवान होते हैं वो जीवन में अवश्य सफल होते हैं। अब स्कूल या कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ रहा है और वो ज्योतिषी के पास पूछने जाए, मेरे को कितने नंबर मिलेंगे, मैं पास होऊंगा कि नहीं, अरे 2 कौड़ी का विद्यार्थी है, वो औकात ही नहीं है उसकी पढ़ने की, उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए। जो विद्यार्थी है वो तो साल भर दिल लगा के मेहनत करेगा, कोई ऐसे पुस्तक नहीं, ऐसा कोर्स नहीं कि जो उसने नहीं सीखा हो, सब पूरा तैयार कर लेगा। पूछ ले जो प्रश्न पूछना है, हर प्रश्न का जवाब देंगे हम, उसको कहते हैं विद्यार्थी। 100% मार्क लाया वो सच्चा विद्यार्थी। तो ये दृढ़ निश्चय, संकल्पवान होना, जो अच्छे काम कर रहा है वो जरूर संकल्पवान रहेगा। संतुलन, संतुलन भी रहना चाहिए। भावावेश में कुछ भी करते चले जा रहे, थोड़ी देर किया फिर टाटा फिस, तो भावावेश में काम करेंगे तो लंबे समय तक वो नहीं चलेगा। दूरदर्शिता, निर्भयता, दूरदर्शिता यानी आगे का भी सोचने की वृत्ति। निर्भयता और प्रसन्नता, हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, रोनी सूरत बना के नहीं रहना। और उज्जवल भविष्य पर दृढ़ विश्वास, भविष्य के विषय में कि हमारा भविष्य, जब हम वर्तमान में सब अच्छा काम कर रहे हैं तो भविष्य में खराब ही क्यों होगा, सब अच्छा ही होगा। विश्वास सत्यव्रती के स्वाभाविक गुण होते हैं, जो दोषों को दूर रखकर व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाते हैं। उसकी वाणी, अब ये सत्यव्रती कैसा होता है ये बतलाया है। उसकी वाणी नम्रता, सज्जनता, सत्य, प्रेम से युक्त, मधुर और प्रिय लगने वाली होने के साथ साथ दूसरों का हित साधन करने में भी समर्थ होती है। कितनी बढ़िया बातें बतलाई है। इनको जो भी आचरण में लाएगा कितने आनंद से जिएगा, उसको कोई दुख ही नहीं रहेगा, सब मनोकामनाएं उसकी जरूर पूरी होगी। वह कर्तव्यों की तुलना में सुखों को तुच्छ मानता है और बड़े से बड़े प्रलोभन भी उसे कर्तव्य से डिगा नहीं पाते। श्रम और न्यायपूर्वक उपार्जन, ये भी महत्व की बात है। श्रम और न्यायपूर्वक उपार्जन, बेईमानी की कमाई नहीं। यहाँ बम्बई में इतना भ्रष्टाचार चलता है कि मैं आपको क्या बतलाऊँ, इतनी बेईमानी चलती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उनको ये सत्यनारायण की कथा सुनाने की सख्त आवश्यकता है। अभी मेरे यहाँ एक भाई आता है साफ़ सफाई के लिए, वो टेम्पो चलाता है, वो माल एक जगह से, वो जहाँ माल छोड़ते हैं वो लोग टेम्पो वाले, तो वो वहाँ पर वो कोई होते हैं माथाड़ी कामगार है, ऐसा कुछ कहते हैं उनको, उनके हफ्ते बंधे रहते हैं। एक बार में 3-4 हज़ार से कम तो वो लेते ही नहीं है, सामान भी नहीं उठाएगा वो, उसको पैसे दो तभी वो माल हटाने देगा वहाँ से।
अब सोचो कि इतना बेईमानी का वो बिना परिश्रम का धन इकट्ठा कर रहा है, वो कैसे चैन से रहेगा? उस सूखी रोटी खा ही नहीं सकता है, कभी सुखी नहीं हो सकते ये लोग। फिर आगे, कृपणता तथा अपव्यय से दूर रहकर धन का उचित व्यय करना सत्यव्रती के लक्षण है। ये भी बहुत काम की चीज़ है। कृपणता तथा अपव्यय, कृपणता यानी कंजूसी। बहुत से लोग महाकंजूस रहते हैं, एक एक पाई पाई के लिए जमा करके रखेंगे, ये नहीं करना वो नहीं करना, खर्चा बिल्कुल करेंगे ही नहीं। तो वो कंजूस लोग भी किसी काम के नहीं, क्योंकि पैसा इकट्ठा होता रहेगा, मरा जाएंगे, फिर दूसरे लोग पता नहीं कैसे उड़ाएंगे, तो कोई मतलब नहीं उसका। कंजूस फालतू और उड़ाऊ भी फालतू। आए है पैसा कि चलो ये लिया वो लिया, फालतू का खर्चा करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। अभी कपड़े ही है समझ लो, आप पहन के कितने कपड़े पहनेंगे? यदि ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 जोड़ी भी रहे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अरे मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ कि अलमारियाँ ऐसी भरी की भरी रहती, 100 जोड़ी कपड़े। अरे बाप रे, 100 जोड़ी हर दिन नया पहन रहा है भाई। अरे क्या हड्डी चमड़ी का तेरा शरीर है, उसके ऊपर शरीर ढकने के लिए तूने कपड़े पहने हैं, वो उसमें क्या दिखावा करना है? अरे देख के कोई क्या करेगा उसका? ऐसा दिखा भी दिया तो कौन सा उसमें से उपलब्धि क्या हो रही है? जीरो। तो इस तरह से फालतू का अपव्यय बिल्कुल नहीं करना, किफ़ायतशारी से जीना, पर कंजूस भी नहीं होना है। ऐसे कंजूस मक्खी चूस रहते हैं कि बच्चों की फीस भी नहीं भरते, मतलब नहीं पढ़ा तो चलेगा, काहे को पैसे फेंकना है। तो ऐसे मूर्खों से नहीं चलता है। जो भी ज़रूरी खर्च है वो अवश्य करना चाहिए। तो खर्च कौन कौन से करने चाहिए वो भी मैं आपको, इसमें तो शायद नहीं लिखा है पर मैं आपको बतला देती हूँ कि एक तो खाने पीने में आपको अच्छा खर्चा करना चाहिए। अच्छा यानी अच्छी पौष्टिक चीज़ें खाओ, जो भी आप धन कमा रहे हो उसमें से। खाने में कंजूसी मत करना, क्योंकि शरीर को पोषण देना है, जिंदा रहना है तो खाना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही शरीर को ढकने के लिए कपड़ों की भी आवश्यकता है, रहने के लिए घर चाहिए। ये 3 चीज़ें मिल गई तो बाकी का जो है वो आपको अपने पैसे के हिसाब से जैसे वापरना है वापरे, पर और फालतू फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं। यह धन जो बच जाता है, जो धन, उसको ज्ञान आदि विभूतियों को ईश्वर की पवित्र धरोहर मानता है और केवल उन्हें स्वार्थ में ही न लगाए रहकर जनहित के लिए भी लगाता रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज को उपवन मानकर कर्तव्यनिष्ठ माली की तरह उनका शोधन, पोषण और संवर्धन करता रहता है। उसे सबके हित में ही अपना भी हित दिखाई देता है तथा स्वयं को बुरा लगने वाला व्यवहार वह दूसरों के साथ नहीं करता। वह आलसी या प्रमादी नहीं होता, वरन सत्कार्य में श्रम करने को सदा तत्पर रहता है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाता। वे दूसरों में ही दोष ढूंढने के स्वभाव से मुक्त रहते हैं, पर निंदा करने तथा ईर्ष्या, द्वेष, चुगलखोरी, मद मत्सर आदि दोषों से दूर रहते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य सत्य रूपी भगवान को अपने हृदय में स्थापित करता है और आचरण में निष्ठापूर्वक समाविष्ट कर लेता है, वह निसंदेह भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है। अभी तक मैंने जितनी बातें आपको बतलाई, इन सब का जो पालन करेगा वो सत्यनारायण का व्रत पालन करता है। सिर्फ पूजा आरती कर लिया, प्रसाद खा लिया, उतना नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, कोई खुश नहीं होगे सत्यनारायण भगवान। जब आप ये सारी बातें जो इसमें कही गई, ये सारी बातों को आचरण में लाओगे तो समझ लेना कि ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। मतलब सिर्फ पूजा करने से कर्म नहीं कटेंगे? पूजा आवश्यक है, लेकिन इनके साथ में जब की जाए तो पूजा प्रतीकात्मक होती है, वो हमें प्रेरित करने के लिए है, इसलिए वो भी आवश्यक है। सिंबल बहुत काम की चीज़ होती है, बहुत उपयोगी होते हैं। सिंबल का बड़ा महत्व होता है। अब जैसे झंडा ही है हमारा, तिरंगा झंडा, ढेरों सिंबल है, यूनिफॉर्म होते हैं, तो उससे वो उसका व्यक्तित्व समझ में आता है। तो इसलिए पूजा बहुत आवश्यक चीज़ है, लेकिन अपने आप में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके साथ, इस आचरण के साथ में उस पूजा को जोड़ेंगे, बहुत शानदार परिणाम देगी।
वो जो प्रसाद होगा सचमुच में ही उस प्रसाद का जो निरादर करेगा तो उसको दंड का भागी होना पड़ेगा। सत्यव्रतधारियों के पास से अब और आगे की बहुत ही मनोरंजक कहेंगे आनंददायक बात कही गई है। सत्यव्रतधारियों के पास से संसार के सभी कष्ट आपत्तियां डर कर भाग जाते हैं। जो सत्यव्रत का पालन करेगा कोई समस्या उनके पास नहीं आएगी, सब डर के भाग जाते हैं। बाकी इसमें जो कहा गया है वो 100% सही है कि सत्यव्रतधारियों के पास से संसार के सभी कष्ट आपत्तियां डर कर भाग जाते हैं। वे विघ्न बाधा रहित जीवन जीते हैं, उन्हें भाव बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और वे स्वर्ग के देवताओं की तरह सुख और संतोष का जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हे नारद, तुम मृत्युलोक में जाकर शीघ्र ही मनुष्यों तक उत्तम व्रत का संदेश पहुंचा दो। अब विष्णु भगवान कहते हैं कि ये इस सत्य नारायण के व्रत से सारे दुख कष्ट दूर होते हैं, इसलिए अब तुम जल्दी जाओ मृत्युलोक में और सबको इसकी जानकारी दो ताकि लोग अपने दुख कष्टों से छुटकारा पाए और सुखी हो। इस व्रत को सुनकर उससे प्रेरणा लेकर अपने आचरण से इसे लाने से उनके समस्त कष्ट अवश्य दूर हो जाएंगे। नारद जी भगवान का अनुग्रह मानते हुए उनके चरणों में प्रणाम करके इस महाव्रत का संसार में प्रसार करने तुरंत चल पड़े। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः।